हम अपने शरीर को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन का, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपने मन और आत्मा को कैसे साफ करें? क्या गंगा स्नान काफी है या फिर कोई और एक ऐसी शक्ति है जो हमें अंदर से पूरी तरह से प्योर कर दे? तो भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 38 में एक ऐसी बात बता रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। वो कहते हैं कि इस दुनिया में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। और ये ज्ञान मिलता कैसे है? तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 38 को, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विद्यन्ति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा सोर्स नहीं है, और उस ज्ञान को वो व्यक्ति जो कर्म योग में सिद्ध हो चुका है वो अपने आप ही प्राप्त कर लेता है। और ये ज्ञान सही समय आने पर आपके सामने अपने आप आ जाता है। मतलब कि ये ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, वो आपके भीतर ही छुपा हुआ है। और जब आप निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करते हैं और अपने मन को साफ करते हैं तो सही समय आने पर ज्ञान सूरज की तरह अपने आप ही आपके भीतर से चमकने लगता है। चलिए अब इस श्लोक के सार को एक बड़ी प्यारी लेकिन एक गहरी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और उन्होंने एक शिष्य से कहा कि जाओ उस झील से थोड़ा सा पानी ले आओ। शिष्य वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग वहां कपड़े धो रहे थे और एक बैलगाड़ी अभी अभी वहां से गुजरी थी जिसकी वजह से पानी बहुत गंदा हो चुका था। तो शिष्य ने क्या किया कि वो खाली हाथ वहां से लौट आया और बोला कि गुरुदेव पानी तो बहुत ज्यादा गंदा है और पीने लायक नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, और फिर आधे घंटे बाद बुद्ध ने उसे फिर से पानी लेने भेजा और इस बार झील का पानी बिल्कुल साफ और कांच की तरह पारदर्शी हो चुका था और सारी मिट्टी नीचे बैठ चुकी थी। सीख क्या है कि बुद्ध ने यह समझाया कि हमारा मन भी इसी झील की तरह है, जब तक इसमें इच्छाओं और अज्ञान की मिट्टी धुलती रहेगी ये गंदा रहेगा, लेकिन जैसे ही हम योग और धैर्य के साथ शांत बैठते हैं तो अज्ञान की मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है और ज्ञान का निर्मल जल अपने आप ऊपर आ जाता है। और यही भगवान श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं, कालेन आत्मनि विद्यन्ति, यानी कि सही समय आने पर पवित्र ज्ञान अपने आप हमें दिखने लगता है। तो दोस्तों, ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपको डर, नफरत और मोह से आजाद कर देता है। बस अपने कर्मों को सही रखिए और धैर्य रखिए, वो प्रकाश आपके भीतर जरूर चमकेगा जिसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ चाहने से ज्ञान मिल जाएगा या इसके लिए किसी विशेष, किसी स्पेसिफिक क्वालिटी की जरूरत है? तो भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में ज्ञान पाने की लास्ट रिक्वायरमेंट हमें बताने वाले हैं। तो क्या है वो लास्ट रिक्वायरमेंट, जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान प्रश्वास को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख, कोई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 39 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।